Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first chapter from the book First Flight, that is A Letter to God. तो बच्चों हमारी दो बुक्स हैं. फर्स्ट बुक जो है मेन बुक है, फर्स्ट फ्लाइट जो है हमारी मेन बुक है और सेकंड बुक जो है हमारी सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. उसको हम बाद में करेंगे. पहले हम जो है फर्स्ट फ्लाइट करेंगे जो मेन बुक है. इसमें आपकी 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के बाद एक या दो जो है पोएम्स है. तो पहले हम इसको कवर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर सेकंड बुक दैट इज सप्लीमेंट्री बुक. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों लेटर टू गॉड. अब आपको लग रहा होगा कि ये लेटर टू गॉड, इज इट पॉसिबल टू राइट अ लेटर टू गॉड? क्या ये पॉसिबल है गॉड को लिखना? बच्चों अगर किसी का फेथ है, अगर किसी का विश्वास है भगवान के ऊपर, राइट, या किसी के ऊपर हमारे को फेथ है, तो हमें लगता है हाँ जो भी हम मांग रहे हैं श्योरली जो है ये काम हो जाएगा, राइट. तो अगर आप किसी पे फेथ रखते हैं तो 100% फेथ रखें, राइट, जिससे कि जो है आपका जो एक फेथ है, ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो आपको जो है उसका रिजल्ट सही मिलेगा. अदरवाइज अगर 99% भी रहेगा आपका फेथ तो मे भी जो है आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं या डिसहर्टेंट हो सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी जो है लेंचो की बात है. लेंचो एक फार्मर है और एक वैली में जो है वो अकेला उसका घर है और किस तरह से हल स्टोन आते हैं और किस तरह से पूरी फसल जो है इसकी कॉर्न की भुट्टा जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, तो उसको जो है फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है और किस तरह से उसका फेथ, एक विश्वास है भगवान के ऊपर. दैट इज वाई जो है वो किसको लेटर लिखते हैं? भगवान को लेटर लिखते हैं और उसे पूरी उम्मीद है कि भगवान उसकी बात सुनेंगे और रिप्लाई करेंगे. तो लेट्स सी कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, भगवान क्या उसको रिप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हम चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lancho is a farmer. यहाँ पे है कि faith, अगर हमें विश्वास है, right? अगर किसी पे भी विश्वास है, भगवान पे है या किसी भी, तो कोई भी काम जो है मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है इजी हो जाता है क्योंकि हमें विश्वास है, राइट. अगर हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, अरे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो भी जो है नेगेटिव ही होगा, राइट. तो फेथ इन गॉड. तो मेन क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में जो है रिवॉल्व अराउंड द वर्ड फेथ, राइट. तो लेंचो क्या है बच्चों? लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined मींस डिस्ट्रॉयड. तो लेंचो कौन है? एक फार्मर है. उसने किसको लिखा? राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos. pesos क्या एक करेंसी है. Does Lancho's letter reach God? क्या उसका लेटर जो है भगवान तक पहुंचा है या नहीं? Does God send? क्या भगवान ने जो है उसको पैसे दिए? Him the money? Think what your answers to these questions. अब यहाँ पे पूछा है कि आप लोग सोचे, क्योंकि अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, we don't know the answers of these questions. ये कब क्लियर होंगे? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या उसने भगवान को लेटर लिखा है. अगर लिखा है तो क्या भगवान ने उसको आंसर्स दिए हैं या उसको पैसे भेजे हैं जितने जो है उसने 100 pesos जो है उसने मांगे हैं. क्या उसने भगवान ने उसको सेंड हिम द मनी. थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस. तो यहाँ पे राइटर ने बोला है कि आप सोचें about these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा. क्या लेंचो ने पत्र लिखा होगा, लेटर लिखा होगा गॉड को? क्या उसने डिमांड करी होगी 100 pesos की? क्या गॉड ने उसको भेजे होंगे पैसे? तो आप अपने दिमाग से मतलब अपने माइंड में थिंक करें, सोचें और देन आप अपने एक स्टोरी बना सकते हैं before we read this chapter. So here is the first chapter. Let's begin with first paragraph. The house. अब यहाँ पे बोला गया है कि the house, the only in the entire valley. अब वैली क्या होते हैं? पूरी वैली में जो है एक ही घर था. किसका घर था? वो आगे पढ़ेंगे, लेंचो का था. अब यहाँ पे बोला सेट ऑन द क्रेस्ट.
क्रेस्ट किसको बोलते हैं? लो हिल। एक लो हिल है, एक तो होते हैं बहुत बड़े हाई हिल होते हैं, एक है लो हिल, राइट। और दिस पॉइंट इज योर क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट, राइट। जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है हिल का उसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो उन्होंने कहा सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल है और उसके ऊपर जो है पूरी वैली में जो है एक घर है, राइट। और किसका घर है वो? लेंचो का, राइट। अब वैली किसको बोलते हैं? दो माउंटेन के बीच में क्या होते हैं? एक वैली होती है। और ये जो है लो माउंटेन है, लो माउंटेन मीन्स बहुत स्टीप नहीं है वो, राइट। और दिस इज वैली। तो यहाँ पे किसका घर है? लेंचो का। पूरी वैली में जो है एक ही घर है, वो भी किसका है? लेंचो का, राइट। क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। और यहां से जो है नीचे जो है अगर हम देखें क्रस्ट से, यहाँ पे उसका हाउस है, यहां से अगर हम नीचे देखें तो क्या दिखता है बच्चों? रिवर और फील्ड ऑफ राइप, राइप माने पके हुए कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। राइट। अगर हम उस क्रस्ट से देखें, यहाँ पे उसका घर है, पूरी एंटायर वैली में क्या है? एक ही घर है और वो भी कहाँ है? वैली, वो सॉरी हिल के, जो लो हिल है उसके क्रस्ट में, टॉप में। अगर उस हाइट से अगर कोई देखे तो उसे क्या दिखाई देगा? नीचे रिवर और उसके फील्ड जो पके हुए हैं, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो है फूल खिले हुए उसमें, दैट ऑलवेज प्रॉमिस। और उसको देख के ऐसा लगता है कि गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट में इस बारी जो है फसल जो है उसकी क्या होगी? अच्छी होगी, राइट। किसको देखे? उसके कॉर्न फील्ड्स को देखे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। क्या चीज चाहिए? अगर हमें कोई एग्रीकल्चर, कोई फार्मर है तो उसे क्या चाहिए? एक बारिश की जो है एक शावर हो जाए या डाउनपोर हो जाए, और एटलीस्ट अ शावर। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वो किसान जो है सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई चलो इस बार जो है गुड हार्वेस्ट हो जाएगा, राइट। गुड जो है हमारी जो है हार्वेस्ट, क्योंकि इसी से उसने क्या करना है? अर्न करना है, पूरे साल अपनी जो है अपना सरवाइव करना है। डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, कि थोड़ी सी जो है बारिश हो जाए, राइट। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचू। अब पूरी थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स पूरी जो है सुबह के टाइम क्या हुआ था? मॉर्निंग में लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing, see the sky towards the northeast. अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था? Who knew his fields intimately, had done nothing else. उसने कुछ नहीं करा सुबह से, खाली कहाँ देख रहा था? Towards the sky, राइट। आसमान की तरफ देख रहा था। और कौन सी दिशा में, कौन से डायरेक्शन में देख रहा था? दैट इज द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था। और इस होप से, अब क्या होप थी? लेट्स सी, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब उसने जो है यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कन्वर्सेशन चल रही है। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत चल रही है, किसी के बीच में बातचीत चल रही है। एंड व्हाट वाज दैट? क्या थी वो बातचीत? कि उसने कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें जो है थोड़ी सी किसकी जरूरत है? बारिश की। वुमेन, एक वुमेन से बात करी उसने। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। और वो जो वुमेन थी जिससे वो जो है बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, कौन थी वो क्या कर रही थी? व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज प्रिपेयरिंग सपर। एंड व्हाट आई मीन बाय सपर? सपर मीन्स नाइट डिनर, रात के खाने को बोलते हैं सपर, राइट। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड यस गुड फीलिंग। अब वो जो लेडी थी जिससे लेंचो बात कर रहा था, वो मे बी उसकी वाइफ होगी जो रात का खाना है। शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रात का डिनर जो है बना रही थी। उसने कहा यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड। अब उसके जो है बच्चे थे लेंचो के, तो जो ओल्डर यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? जो बड़े लड़के थे उसके, लेंचो के, दे वर वर्किंग इन द फील्ड। कहाँ काम कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे। दे वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे थे बच्चे, वह प्लेइंग नियर द हाउस। कहाँ खेल रहे थे? घर के आसपास खेल रहे थे, क्योंकि बड़े बच्चों को रात के समय बाहर नहीं भेजते। तो बड़े बच्चे जो हैं दे वर इन द फील्ड
and the small ones were playing near the house until the woman, और until means तब तक जब तक कि the woman called them all, जब तक कि उनको जो है होता है ना कि मम्मी आवाज देती है, आप लोग खेलते हैं बाहर, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो जब तक मम्मी आवाज नहीं देती तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं खेलते रहते हैं, अरे अभी मम्मी ने आवाज नहीं दी। तो सिमिलरली जो लेंचो के जो बच्चे थे जो खेल रहे थे, जब तक उनकी मदर जो है उनको कॉल नहीं करती तो वो वहां पे खेलते रहते हैं। कम फॉर डिनर, अब उसने कहा कि भाई शी वॉज प्रिपेयरिंग द सपर, तो उसने कहा कम फॉर डिनर, कि अब तुम्हें खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, दैट मील मीन्स जो है खाने का समय हो गया था, दैट वॉज ड्यूरिंग द मील, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स जो हम पहले से जो है प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, अब जो है जैसे वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि भाई बारिश का, उसे होप थी कि बारिश हो जाएगी, तो जो बिग ड्रॉप से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, जैसे कभी होता है ना समर आती हैं और अचानक जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे आने शुरू हो जाते हैं, बिग ड्रॉप्स जो आने शुरू होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो है बारिश की बूंदे जो है बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब कहाँ पे देख रहा था लेंचो बच्चों, अभी मैंने जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू, कहाँ देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। तो सेम हियर इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज, ह्यूज माने बहुत बड़ा, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, अब यहाँ पे ये नहीं कि माउंटेन है, मतलब बहुत बड़ा जो है क्लाउड्स जो हैं इकट्ठे होके जो हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने उस साइड को आ रहे थे, इस साइड को, लेंचो की फील्ड की तरफ को, लेंचो का जहां घर था, राइट, और कौन से डायरेक्शन से आ रहे थे, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी होगी, जब बारिश शुरू हो जाती है तो बच्चों हवा कैसी होती है, फ्रेश होती है और सबको अच्छी लगने लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो आदमी जो था, यहाँ पे द मैन इज यूज फॉर लेंचो, लेंचो के लिए यहाँ पे यूज हुआ है कि वो बाहर गया। अब यहाँ पे आप देखते रहे कि वर्ब की भी कौन कौन सी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म इज यूज है वेंट, वो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई कारण नहीं था उसका कि बाहर जाने का, या ये देखने, या उसने कभी बारिश नहीं देखी थी, खाली ये फील करने के लिए, क्या फील करने के लिए कि अपनी बॉडी में जो है रेन की ड्रॉप्स को फील करके जो खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो उसने क्या बोला, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा कि ये जो है रेन ड्रॉप्स नहीं है जो ऊपर से आकाश से जो है आ रही हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, समझो कि यहाँ पे न्यू कॉइन्स क्यों बोला है उसने, रेन ड्रॉप्स को कॉइन से क्यों कंपैरिजन करा है, क्योंकि बारिश होगी तो उसका क्या होगा बच्चों, फसल अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छा होगा, गुड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, अर्निंग होगी, अर्निंग मीन्स कॉइन्स, दैट इज व्हाई ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, इसलिए जो है उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करा, कॉइन से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, अब यहाँ पे उसने बोला कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखें बच्चे कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं उनको क्या बोला उसने, 10 सेंट, और जो छोटे छोटे थे उनको कंपेयर करा किससे, 5 सेंट से। इसलिए करा कि क्योंकि उसको बारिश की होप थी, जैसे वो डिस्कस कर रहा था किससे, अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग सपर फॉर नाइट, राइट, तो उसने बोला था कि हाँ भाई प्रिडिक्ट करा था कि बारिश जो है हो सकती है, तो उसने कहा भगवान चाहे, गॉड विलिंग, तो यहाँ पे जैसे बारिश होती है तो वो खुश हो जाता है कि इस बारी जो है मेरी फसल जो है बहुत अच्छी होगी, गुड हार्वेस्ट होगा, और वो जो अर्न करेगा बहुत अच्छा जो है पैसा कमाएगा उसको बेच के जो है, और पूरा जो है साल उसका अच्छा जाएगा। दैट इज व्हाई ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, और बिग को जो बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स से उसको कंपेयर करा उन्होंने 10 सेंट से, और जो स्मॉल कॉइन से उसको कंपेयर करा उसने 5 सेंट से, राइट। तो जो बड़े बड़े कॉइन से, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी उसको करा उसने 10 सेंट से कंपेयर, और जो छोटे वाले थे उनको करा उसने 5 सेंट से। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, अब वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया, अब क्योंकि उसे जो है सुबह से जो है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहा था, स्काई की तरफ देख रहा था,
और उसे लग रहा था अरे बारिश हो जाए, और सडनली जो है जैसे जो है बिग ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो भाई मेरी जो फसल है गुड हार्वेस्ट हो जाएगा। एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि जो उसकी जो है, अब यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें यहाँ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन। ड्रैप्ड मीन्स जैसे हम कोई चीज लपेटते हैं, जैसे साड़ी लपेटते हैं या कोई चीज लपेटते हैं, तो यहाँ पे ड्रैप्ड वर्ड जो है कवर के लिए यूज हुआ है। क्लियर? इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, देखो ध्यान से सुने बच्चे, कि उसको जो है एक सेटिस्फेक्शन मिल गया था कि चलो बारिश हो गई है, और उसकी जो फसल है फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और जो उसकी फसल है वो किससे कवर होगी, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन। कर्टेन मीन्स पर्दा, राइट? पर्दा, और किसका कर्टेन है, रेन का, बारिश का, राइट? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखें यहाँ पे, कि उसको जो है एक सेटिस्फेक्शन किस चीज का मिला, कि उसकी जो फसल है, राइट, वो किससे कवर हो गई है, किससे ड्रैप्ड हो गई है, कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बारिश से जो है उसका जो पूरा खेत है वो क्या हो गया, कवर हो गया। बट सडनली, सडनली मीन्स अचानक, व्हाट हैपेंड, लेट्स सी, एक तेज हवा आने लगी। अब गर्मियों में होता है ना अक्सर कि बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, तो यहाँ पे भी जो है लेंचो जो है बहुत सेटिस्फाइड था कि चलो भाई बारिश हो गई है, रेन ड्रॉप्स हो गई हैं। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक जो है एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है, बहुत तेज हवा चली है, बिगेन टू ब्लो, एंड along with the rain very large hailstone। अब जो है हवा तो ठीक है, हवा चल रही थी, बट उसके साथ क्या आए थे, बड़े बड़े हेलिस्टोन। हेलिस्टोन्स किसको बोलते हैं, ओले, राइट? हेलिस्टोन मीन्स ओले। और जो स्ट्रॉन्ग, अब आप इमेजिन करो कि बारिश, अब लेंचो की फसल है, राइप है, और फ्लावर्स खिले हुए हैं उसमें, बिल्कुल तैयार है उसका, राइट? और वहां पे हेलिस्टोन गिर जाते हैं और तेज हवा चलती है, तो क्या होगा, उसकी फसल कैसी हो जाएगी बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ruined हो जाएगी। तो यहाँ पे along with the rain very large hailstone began to fall। अचानक जो है तेज हवा चलती है, strong wind began to blow, along with the rain very large hailstone। ओले भी पड़ने लगते हैं, बारिश के साथ हवा, बारिश, hailstone सब इकट्ठा गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब जो है ये कैसे लग रहे थे, अभी तक तो उसने किससे कंपेयर करा था, 10 सेंट और 5 सेंट से ड्रॉप्स को। अब जो हेलिस्टोन्स होते हैं कैसे होते हैं, सबने देखे होंगे, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ओले पड़े होंगे, तो कैसे होते हैं, गोल गोल राउंड शेप के होते हैं और सिल्वरी कलर के होते हैं। तो उसने इस सिक्का किससे कंपेयर करा, सिल्वर कॉइन्स। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। A pearls means मोती, frozen means जमी हुई। अब हेलिस्टोन्स क्या होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं, लो टेम्परेचर होता है, तो वहां पे क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, एंड इट टेक द शेप ऑफ द पर्ल, या राउंड शेप ले लेता है, और उसको हम कहते हैं हेलिस्टोन। ये आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में, हेलिस्टोन्स कैसे बनते हैं, या क्लाउड का कोई चैप्टर रहा होगा। तो हेलिस्टोन जो है ये भी एक बारिश की बूंदे होती है, बट फ्रीज हो जाती है ये नीचे गिरने से पहले, बिफोर फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे उसने किससे कंपेयर करा इसका, सिल्वर कॉइन से। अब जो बच्चे होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो आप लोग भी दौड़ते होंगे ना बाहर कलेक्ट करने के लिए, कि भाई ओले पड़ रहे हैं, पर ये नहीं देखते हम उससे उसके पीछे कितना नुकसान हो रहा है हमें, राइट? द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बाहर की तरफ दौड़े लड़के, किस लिए दौड़े, टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, जो वो क्या थी, जमी हुई जो है मोती की बूंदे, पर्ल्स मीन्स मोती। तो वो जो छोटे छोटे होते हैं कैसे लगते हैं, फ्रोजन पर्ल्स मोती की तरह लगती हैं, पर्ल्स की तरह लगती है, राइट? तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कभी ओले पड़े होंगे तो दौड़ के गए होंगे, कुछ बड़े रहते हैं हेलिस्टोन, कुछ स्मॉल साइज के रहते हैं, तो दे लुक्स लाइक पर्ल, मोती की तरह। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या अच्छा हुआ है लेंचो के लिए या बुरा हुआ है, बहुत खराब हुआ है। इट इज, मतलब उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसको एक्सपेक्टेशन था, सब क्या हो गया उसका, एक सेकंड में जो है सब खत्म हो गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man, I hope it passes quickly।
अब उसे लग रहा था कि भाई जल्दी से ये जो हेलस्टोन है, जो ओले पड़ रहे हैं या बहुत तेज बारिश आ रही है, ये जल्दी से पास हो जाए। आई होप इट पासेस क्विकली, बट इट डिड नॉट पास क्विकली। परंतु जितनी बारिश होनी है, जितने ओले पड़ने हैं, वो तो बच्चों पड़ेंगे, राइट। तो उसको लग रहा था कि होता है कि अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी फसल डिस्ट्रॉय हो रही है, रूइंड हो रही है, और किसके कारण, हेलस्टोन के कारण है, तो मैं चाहूंगी भाई ये जल्दी से स्टॉप हो जाए, बट इट डिडंट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब पूरी 1 घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरी डे जो है ओले जो है पूरे घर में, द गार्डन, द हिल साइड। अब जब ओले पड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, पत्तियां क्या बेयर कर पाएंगे ओले का वेट? नहीं कर पाएंगी, तो सारी पत्तियां क्या हो जाती, गिर जाती हैं। अब हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है बच्चों, ब्रॉड लीव्स के जो हैं, या सॉरी ब्रॉड लीव्स के नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, पाइन्स, पतली पतली जो है स्पाइन्स होते हैं, राइट, जो उनका वेट जो है बेयर कर लेती है। परंतु अगर चौड़ी पत्तियां होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं, तो उसका वेट बेयर नहीं कर पाती और वो गिर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या था कि पूरे 1 घंटे तक हेलस्टोन होता रहा, हेल रेन ऑन द हाउस, घर में गिरा, गार्डन में गिरते रहे हैं, हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, और जो उसकी लेंचों की जो फील्ड थी, राइप हो रखी थी, बिल्कुल पकी हुई थी, ऑन द होल वैली। ये नहीं है पर्टिकुलर एक ही जगह गिरे, ऐसा थोड़ी है कि भाई उसने बोला नहीं मेरे को तो लेंचों से ही, भाई लेंचों की फसल खराब करनी है तो मैं वहीं गिरूंगी, नो नो, ऐसा नहीं होता है। कहाँ होगा, वो पूरी जगह जो है, पूरी वैली, एंटायर वैली किससे कवर हो गई थी, वॉज कवर्ड विथ हेलस्टोन। ओलों से पूरी वैली कवर्ड हो गई थी, जिसमें क्या क्या आए, तो उसका हाउस भी आ गया था, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, राइट। द फील्ड वॉज व्हाइट। अब पूरी फील्ड कैसी हो गई थी, व्हाइट, इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड, अब लेंचू यहाँ खड़ा हुआ है, पूरी फील्ड ऐसे लग रही थी जैसे कि नमक, सॉल्ट आपने देखा होगा व्हाइट कलर को होता है, कि पूरी फील्ड वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक, क्योंकि और एक्चुअल में क्या थे, वो हेलस्टोन थे, परंतु देखने में ऐसा लग रहा था कि इट कवर्ड विथ सॉल्ट। तो पहले जो है वो किस तरह से खुश हो रहा था कि उसकी जो फील्ड है, इट वॉज कवर्ड, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली जैसे ही हेलस्टोन गिरते हैं तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्योंकि उसकी फसल जो है क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि द एंटायर वैली वॉज कवर्ड विथ हेलस्टोन। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हेलस्टोन्स पड़ते हैं, राइट, तो क्या होता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, सारी लीव्स ट्री जो है लीवलेस हो जाते हैं, कोई पत्तियां नहीं रहती हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो उसकी अभी इतनी गुड जो है हार्वेस्ट हो रहा था, और वो जो है पूरा टोटली क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं बचा था उसकी फील्ड में। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और फूल पत्तियां सब जो है प्लांट से जो है गिर गई थी। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो था बहुत दुखी हुआ था, डिसहार्टेंड था। क्यों था, क्योंकि उसको अब फार्मर के लिए क्या होता है बच्चों, पूरी साल मेहनत करता है। अब कितनी मेहनत करता है, हमें तो जो है प्रिपेयर्ड मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, परंतु उसके पीछे क्या है, बिहाइंड दैट क्या उसकी मेहनत है, उसको जो है हमें सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत करता है पूरे साल, इस उम्मीद से कि मेरी जो है फसल अच्छी होगी, गुड हार्वेस्ट होगा, मैं बाजार में बेचूंगा और अर्निंग जो है मेरी अच्छी होगी, दैट इज, जिससे कि मैं जो है सरवाइव करूंगा अच्छे से अपने फैमिली को। बट हियर लेंचो वॉज डिसहार्टेंड। क्यों हो गया था डिसहार्टेंड, क्योंकि जो उसकी जो फील्ड थी, राइट फील्ड थी, क्या हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉयड। तो उसका सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। When the storm had passed, अब जो है स्टॉर्म चला गया था, 1 hour तक हेलस्टोन गिरते रहे थे। When it passed, he stood in the middle. अब जो है वो अपनी जो है फसल जो डिस्ट्रॉयड हो गई थी वहां पे खड़ा हो गया। He stood in the middle of the field. फील्ड में जो है खड़ा हो गया बीच में। अब कितना सैड होगा, कितना दुखी होगा, ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक किसान पूरे साल अगर हम मेहनत करें और सडनली हमें अगर सपोज किसी को जो है किसी मंथ के एंड में जो है उसको सैलरी मिली, राइट, और किसी कारणवश जो है ही लॉस्ट इट, खो दी,
तो उसे कितना दुख हुआ होगा कि पूरी महीने मैंने कितनी मेहनत करी है और अब जो है मेरे पैसे खो गए या चोरी हो गए। सिमिलरली ये पूरे साल वर्क करते हैं कि भाई हमारे गुड हार्वेस्ट होगा, बट सडनली जो हेलस्टोन ने पूरी टोटली जो है उसके क्रॉप्स को क्या करा था, डिस्ट्रॉयड कर लिया था। दैट इज व्हाई ही वाज डिसहार्टेंड। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बीच में खड़े होके उसने अपने लड़कों से बोला, व्हाट ही सेड, क्या बोला उसने, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट। अब लॉकस्ट किसको बोलते, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट would have left more than this, the hell has left nothing। अब उसने कहा कि देखो बच्चों, कि उसने कहा कि अगर लॉकस्ट मीन्स कोई एक कीड़ा होता है कि अगर वो झुंड में आता है और पूरी फसल को खाता है तो कुछ ना कुछ तो बचता है फिर भी। टिड्डे की कहते हैं ना कि झुंड के झुंड आए और पूरी की पूरी क्रॉप्स को खा गए, राइट, तो फिर भी कुछ बचता है। बट यहाँ पे तो जो हेलिस्टोन ने क्या करा था, लेफ्ट मोर देन दिस। उसने कहा इससे जो है अगर लोकेस्ट आते हैं, टिड्डे आते हैं, फसल को खाने के लिए कोई कीड़ा आता है तो क्या होता है, फिर भी थोड़ा बचता है। बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो हेलिस्टोन्स पड़े थे इससे जो है मेरी फील्ड में कुछ भी नहीं बचा खाने को, राइट। तो कंपेयर किससे करा उसने, लोकेस्ट, कीड़ों से करा, जो इंसेक्ट्स आते हैं और पूरे झुंड के झुंड आते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पूरे झुंड के झुंड आते हैं और लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर जो है पूरा आया था टिड्डों का झुंड, तो वो पूरी की पूरी फसल खा दी थी उन्होंने, बट फिर भी थोड़ा सा बच जाता है। बट हेलिस्टोन ने क्या करा था, पूरी फसल जो है लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब उसने अपने बच्चों से बोला, किससे बोला, लेंचो सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से बोला, अपने लड़कों से बोला कि भाई अगर लॉकेस्ट खाते तो क्या होता, कुछ तो बचता। बट हेलिस्टोन से लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। अब ऑब्वियस है कि जिसकी पूरी साल की मेहनत खराब हो गई है तो वो खुश कैसे हो सकता है, राइट। तो दैट नाइट वॉज सॉरोफुल। तो बच्चों आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट फ्लाइट का, ए लेटर टू गॉड। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कल मैं आप लोगों से जितना मैंने पढ़ाया है क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आप लोगों से। अगर आपको अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो बच्चों कल में जो है आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जितना भी पढ़ाया है हमने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।